हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो मटेरियल्स के लिए है। यानी एडोबी डायमेंशन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मटेरियल्स किस टाइप से अप्लाई करते हैं, तो आज मटेरियल्स अपन डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैंने वही ब्लैंक कैनवास ले रखा है। पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ जिसके ऊपर की मेरे को मटेरियल्स अप्लाई करने हैं। जैसे कि सपोज करो एक स्फीयर ले लेता हूँ, बॉक्स ले लेता हूँ, प्लेसमेंट चेंज कर लेता हूँ उनका, थोड़ा ओवरऑल साइज कम कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ में, इस टाइप से। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन प्लेन पे ऊपर जाके सेट हो जाता है। एक कॉफ़ी कैन ले लेता हूँ यहाँ से, इस टाइप से। ये कॉफ़ी कैन मैंने ले लिया और थोड़े इसके साइज बड़ा कर लेता हूँ, इस टाइप से। टोरस ले लेता हूँ, ये मैंने टोरस लिया है। ओके, अब इनके ऊपर अगर मेरे को मटेरियल्स लगाने हैं तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि यहाँ पे अगर आपको ओनली मॉडल्स देखना है तो मॉडल पे क्लिक करेंगे, मटेरियल देखना तो मटेरियल पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट है लाइट और फिर उसके बाद में इमेजेस है। तो अभी अपन जो काम करें मटेरियल पे काम करें तो मटेरियल्स पे जाएंगे। यहाँ पे एडोबी स्टैंडर्ड मटेरियल्स यहाँ पे दिए हैं, जिसको आपको लगाना है खाली आप उस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दें तो उस पर मटेरियल आ जाएगा। क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर मटेरियल आ जाएगा। तो इस टाइप से मटेरियल्स अपन लगा सकते हैं डायरेक्टली। एक मॉडल में जाके स्फीयर और ले रहा हूँ, ये स्फीयर ले लेता हूँ और ये यहाँ पे इस साइड में इंसर्ट कर लेता हूँ। अगर इस पे भी मटेरियल्स देना हो तो यहाँ पे जाके कौन सा मटेरियल देना है, मेरे को सपोज करो कि मटेरियल जो देना है वो ये मटेरियल दे देना है, यहाँ से ऐसा कुछ मटेरियल दे देना है तो वैसा कुछ मटेरियल आ जाएगा। ओके, सेम थिंग नीचे सब्सटेंस मटेरियल्स दिए हैं। मेरे को जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कार्ड बॉक्स लगाना है तो वैसा कुछ आ जाएगा मटेरियल। और कोई मटेरियल देना है, खाली क्लिक करूंगा वो मटेरियल आता जाएगा, इस टाइप से। ओके, बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एनवायरनमेंट एक ऑप्शन है और अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करके जाता हूँ तो यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन आ जाता है। किस पे चेंज कर रहे हैं, स्फीयर पे, जो 2 नंबर वाला है, फर्स्ट ये है। क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। एक्स में कितना रोटेट करना है, वाई में कितना रोटेट करना है, रोटेशन कितना एंगल पे आना चाहिए, रिपीटेशन कितना करना है, रिपीटेशन कर सकता हूँ, उसकी साइज कम ज़्यादा, रिपीटेशन को अच्छी तरह से समझाता भी हूँ। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं कुछ मटेरियल दे दूँ तो कलर में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसका कलर कौन सा चाहिए वो कलर आप रख सकते हैं, उसका वैसा कलर आ जाएगा, देखो उसको। तो कलर अपन यहाँ से चेंज कर पाएंगे। फिर उसकी रफनेस कितनी चाहिए, रफनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखो रफनेस कम करते हैं थोड़ा उसमें 3D लुक आने लग जाता है। फिर यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स है तो लुमिनोसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, उसमें कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ह्यू शिफ्टेड कर सकते हूँ, यहाँ से सेचुरेशंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, नॉर्मल इंटेंसिटी उसकी डार्क लाइट होती जाएगी, देखो डेप्थ आती जाएगी उसकी यहाँ से। फिर यहाँ पे एक रेजोल्यूशन दिया है कि किस साइज में आपको मटेरियल का इमेज व्यू करना है, तो उसकी ज़्यादा नीड तो नहीं होती क्योंकि रेंडर करेंगे तो वो चीज़ अपन दे ही देंगे। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, वापस मैं नेक्स्ट स्फीयर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज हर मटेरियल्स में दी जाती है। यहाँ से स्केल, ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं गया हूँ मटेरियल की। मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, उसकी ऑपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कितना ऑपेसिटी दिखाना है, रफनेस कितनी दिखानी है वो कम ज़्यादा दिखा सकता हूँ, मेटलिक कितना दिखाना है, ग्लो कितना करना है उसमें। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मेटलिक मेरे को दिखाना है, ज़्यादा दिखाना है मेटलिक तो मेटलिक दिखा देंगे, रफनेस थोड़ी बढ़ा देंगे। ओके, वैसे ही मैं यहाँ से बॉक्स पे जा रहा हूँ और क्लिक करके मैप में जा रहा हूँ। यहाँ पे वही, यहाँ पे उसकी रिपीटेशन वगैरह मेरे को कम ज़्यादा करना है। अब रिपीटेशन के बाद में यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है, ओपेसिटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओपेसिटी में मैं कोई भी इमेज ले सकता हूँ, जो भी इमेज मेरे को लेना है वो इमेज डिफाइन कर पाऊंगा। तो मैं ओपेसिटी भी दिखाता हूँ, रफनेस उसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। रफनेस के लिए एक इमेज दी है, खाली मैं ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके उसको मैं XYZ मूवमेंट करा सकता हूँ, खाली रफनेस पे रिपीट कर सकता हूँ उसके रफनेस को। फिर यहाँ से ग्लो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, नॉर्मल मैप में जो भी इमेज मेरे को देना है वो दे सकता हूँ। तो करता क्या हूँ, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जिसे कि सपोज करो एक बॉक्स क्यूब बोर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये क्यूब ले रहा हूँ और क्यूब लेने के बाद में इसके ऊपर एक फ्रेश मटेरियल डाल रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ इस पर, मैं यहाँ पे मैप ऑप्शन पे जा रहा हूँ।
अब यहाँ पे एक तो बेस कलर है, आप बेस कलर पे क्लिक करें, आपको कलर लेना तो कलर ले लीजिए, और आप इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज ले लें। मैं इमेज पे जा रहा हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप मटेरियल पे क्लिक करूँगा, या आपके पास अगर ओपन है तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वरना सेलेक्ट फाइल में आप जाइए और जहाँ पे भी आपने मटेरियल्स रखे हैं वहाँ पे आप चले जाइए। ये मैंने मटेरियल्स यहाँ पे रख रखे हैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। क्या मटेरियल आपको देना है, मेरे को ये वुड टेक्सचर देना है, या सपोज करो कि ये टेक्सचर ले लेना है मेरे को, एक ऐसा कुछ टेक्सचर में ले लेता हूँ। तो उसके ऊपर ये मटेरियल आ चुका है, बट इसमें 3D लुक नहीं आ रहा है अभी। क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉर्मल, आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे और सेम फाइल यहाँ पे भी अपन चूज कर लेंगे। सेम फाइल मैंने यहाँ पे भी ले लिया, देखो। अब अगर आप देखेंगे नॉर्मल फॉर्म को तो देखो उसमें ग्लो कितना करना है, ग्लो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, रफनेस कितनी चाहिए, रफनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार रफनेस के लिए भी मैं सेम इमेज दे दूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और वही इमेज में रफनेस के लिए सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। देखिए तो उसकी रफनेस भी उसके हिसाब से आ जाएगी, यानी उस मटेरियल में 3Dनेस आ जाता है जब तक आप नॉर्मल मैप वगैरह नहीं देते हो। मेटलिक इफेक्ट कितना चाहिए उसमें, मेटलिक इफेक्ट में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कैसा मेरे को दिखाना है। और रिपीट भी दिखाना है तो मैं रिपीटेशंस दिखा सकता हूँ, उसमें कितना रिपीटेशन करना है, बट रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो रिपीटेशन 1 है उसमें परफेक्ट लग रहा है। एक कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और इस स्फीयर के ऊपर मैं कोई मटेरियल दे रहा हूँ यहाँ से। इसके लिए मैं यहाँ से वही न्यू ऑब्जेक्ट है, मैप में जा रहा हूँ, कलर देना हो तो कलर और इमेज देना हो तो इमेज। क्या इमेज लेना है, इसके ऊपर मैं जो इमेज ले रहा हूँ वो ये इमेज ले रहा हूँ, ये मैं दे चुका हूँ, उस पर रिपीटेशन वगैरह परफेक्ट आ रहा है। ओके, पर उसकी डेप्थ नहीं आ रही है, मटेरियल यहाँ से दिखाएंगे क्यों, क्योंकि होता क्या है कि ये सीमलेस पैटर्न नहीं है, सीमलेस मटेरियल नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, अपन रोटेट करके उसको ले लेंगे, या ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करके जो भी जेपीजी वगैरह बनाएंगे, रेंडर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रोटेट अपन यहाँ से कर लेंगे, मटेरियल को रोटेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मैप जो है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी पे आप क्लिक करके मटेरियल में जाइए और यहाँ से आप उसको रोटेशन कर सकते हैं कि किस साइज में आपको दिखाना है, किधर आपको दिखाना है मटेरियल को। वो रोटेट करके भी 19-20 एडजस्ट अपन यहाँ से कर पाएंगे, कितना एडजस्ट करना है। और एक्स वैल्यू कहाँ पे आपको चाहिए उसके हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो, वाई वैल्यू कहाँ पे चाहिए उसके हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से रोटेशन से अपन ये चेंजेस कर पाते हैं कि आपको कहाँ पे एडजस्ट करना हो उस पोजीशन को। मोस्टली -1 दे रहा हूँ, मोस्टली एडजस्ट हो जाएगा। -2, -1.5 दे रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट अपन यहाँ से कर पाएंगे। और ये करने के बाद में नीचे यहाँ पे नॉर्मल में जाएंगे और वही सेम इमेज मैं नॉर्मल में पुट कर दूंगा तो 3D मटेरियल में आ जाएगा। देखो, तो रोटेट करके अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपको सीमलेस पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि फोटोशॉप से अपन बना के यहाँ पे लेते हैं। तो मेरी फोटोशॉप की प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सीमलेस पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं वो भी दिखाया हुआ अच्छी तरीके से, फिर उसका जेपीजी बना के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मटेरियल्स में ये जो दिया है आपको सब्सटेंस मटेरियल, ये और भी क्लियर है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे सपोज करो कि इसके ऊपर यूज करना है, डायरेक्टली मैंने उसके ऊपर यूज कर सकता हूँ इस टाइप से। और कोई मटेरियल यूज कर देना है, ये मटेरियल मेरे को यूज करना है, तो वैसा कुछ मटेरियल आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ मटेरियल आ जाएगा। इस पे मटेरियल पे आप जाते हैं तो इसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी कि रफनेस कितनी चाहिए और ब्रश के रोटेशंस कैसे आपको चाहिए, इंटेंसिटी उसकी कितनी चाहिए। तो ये सारी थिंग्स अपन यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मॉकअप्स आप बना रहे हैं आप उस पर मटेरियल्स दीजिए, आपकी खुद की इमेजेस आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और वहाँ से इमेजेस अपलोड कर यहाँ पे डाउनलोड करके वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट बनता है आपका मॉकअप जो बनेगा वो बहुत रियलिस्टिक बनने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।